हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 की। ये चैप्टर रहेगा आपका योजनाओं से रिलेटेड। हमने बोर्ड पे योजना की भी थी 1966 से लेकर अभी तक की जितनी योजना थी, 3 पार्ट थे योजना के। इसमें आपको थोड़ी डिटेल भी मिलेगी, तो ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपनी बेटी अपना धन योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार गरीब कन्याओं को धन डैश की आयु में आवंटित करती है। ये आपका करती है 22 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी। देखिए, ये जो योजना है इसमें जन्म होने पर जो माँ होती है उसको 500 रुपये दिए जाते हैं। 18 वर्ष की आयु होने के पश्चात बेटी को 20,000 रुपये दिए जाते हैं और 22 साल के होने के पश्चात 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 22 साल की उम्र के बाद ये दिए जाते हैं। 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थायी वृक्षों की प्रजातियों के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा भी देती है? ये देती है आपकी हर घर हरियाली योजना। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई। तो ये है आपकी पौधागिरी योजना। इसमें पौधे लगाने हैं और 3 साल तक उनकी देखभाल करनी है। ये स्कूल के बच्चों के लिए था, 6 से 12 की जो कक्षा तक के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का निर्माण हुड्डा अधिनियम डैश के अंतर्गत किया गया था। ये किया गया था आपका 1977 अधिनियम के अंतर्गत। महिला पुलिस स्वयंसेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है, तो एक कौन सा है? एक है यहाँ पर करनाल। ठीक है, 2 जिलों में है महिला पुलिस स्वयंसेवक। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी आपकी 18 फरवरी 2016 को। आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं और इसके तहत क्या था कि भाई आपके अकाउंट में 6,000 आएंगे साल के, हर 4 महीने में 2,000 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? तो हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, ऑप्शन ए है यहाँ पे प्रशिक्षण देना, फिर है आपका खेल स्टेडियम बनवाना, खेल संस्थानों को अनुदान देना और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सारे ही हैं इसमें। एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्चा सरकार ही उठाएगी। ये कौन सी योजना है? ये है तीर्थ दर्शन योजना। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के किस शहर से शुरू हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार आया, पानीपत से शुरू हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान क्या कहलाता है? इसके मतलब लड़कियों को पेट में ना मारना, ये भाग्य ज्योति अभियान कहलाता है। ऑप्शन बी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन बिल को डैश में अनुमति दी थी। ये दी थी 12 नवंबर 2015 को। ध्यान रखिए, ऑप्शन डी। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए डैश कार्यान्वित किया गया है। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना उसको कार्यान्वित किया गया है। गो हत्या प्रशिक्षण में गोवंश संरक्षण कानून के तहत डैश के तहत दंडनीय है। 3 से 10 साल तक का आपका कठोर कारावास है, जेल है। ऑप्शन ए। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह के लिए कितने रुपए मिलते हैं? अगर इंटरकास्ट कोई मैरिज होती है तो उसके लिए कितने रुपए आपको मिलेंगे? अगर आप अपनी कास्ट में ना करके किसी दूसरी कास्ट में शादी करते हैं तो ये 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। इनमें से कोई नहीं, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, 10, 50 या 75,000 नहीं। थारी पेंशन थारे पास, और 3 साल बाद भी निकाल सकते हैं ये पैसे। थारी पेंशन थारे पास 2015 के दौरान डैश सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। ये क्या सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी? कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता रहे और कोई किसी की पेंशन ना खाए, ये सब। हरियाणा पुलिस महिला एवं बाल विकास की ओर से राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए, सबको पता है, ऑपरेशन मुस्कान चलाया था लापता बच्चों के लिए। शुभ ज्योत्सना का संबंध किससे है? ये है आपका आपातकालीन पीड़ित, जो आपातकाल से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सूखा पड़ गया, कभी आपकी बाढ़ आ गई, इन सब के लिए शुभ ज्योत्सना। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध सीधा सीधा आपको पता है, ऑपरेशन मुस्कान का संबंध है महिला एवं बाल विकास विभाग से। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट जो है वो इसमें आता है, तो ए ऑप्शन। ई पेंशन स्कीम हरियाणा में सर्वप्रथम किस विभाग में प्रारंभ हुई थी? ई पेंशन स्कीम की बात करें तो सबसे पहले हायर जो हमारे शिक्षा विभाग है उसमें ये शुरू हुई थी। म्हारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? 19, 20 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन है। म्हारा गांव जगमग गांव ये है आपका ऑप्शन नंबर ए,
विद्युत प्रसारण, क्योंकि बिजली से हमारा गांव जगमगाओ। प्रदेश में एसएच व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है, मतलब हॉस्टल है। तो करनाल में भी, फरीदाबाद में, अंबाला में भी, सभी में है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए जो एसएच व्यवसाय में सीवरेज वगैरह में लगे हैं उनके लिए। निम्न में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? बालकों के लिए है ये योजना, और ये है हमारी योजना समेकित बाल विकास परियोजना। ये बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों हेतु आवंटित राशियों को उनके प्रतिशत के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो यहाँ पर कितना प्रतिशत आवंटन है ये देख लीजिए। यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। सिंचाई का है यहाँ पे 12%, सड़क परिवहन पर 12%, ऊर्जा का 13% और सामाजिक सेवा पर 48%। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही ऑप्शन लगे हैं। सिंचाई पर 12, सड़कें परिवहन 12, ऊर्जा पर 12, एनर्जी पर, और सोशल जो हमारी सर्विस है उस पर 48%। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो यहाँ पर जो राशि दी जाती है विवाह शगुन में वो दी जाती है 71,000। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आरंभ प्रधानमंत्री ने पानीपत में किस तिथि को किया था? ये आप सभी को पता होगा, 22 जनवरी 2015 को ये किया था। हरियाणा में लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है घटते शिशुलिंग अनुपात के मुद्दे को हल करना, क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है लड़कों की बजाय। 27वां क्वेश्चन, हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पात्रता के लिए किसी अनुसूचित अथवा किसी बीपीएल परिवार में जन्मी पहली लड़की का जन्म किससे पहले या किसके बाद होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन रहेगा 22 जनवरी 2015 या उसके बाद का होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम तभी आई थी आपकी बेटी हमारी बेटी। हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 22 जनवरी 2015 या उसके बाद हुई पैदा अनुसूचित जाति के परिवार की दूसरी बालिकाओं, लेकिन शेड्यूल कास्ट की होनी चाहिए, दूसरी बालिकाओं के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे भैया? ये दिए जाएंगे 21,000 रुपये एक बार में। मंगल नगर विकास योजना डैश पर केंद्रित है। मंगल नगर विकास योजना हरियाणा के ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका, या फिर हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचा, या ग्रामीण क्षेत्रों और गांव में बुनियादी ढांचा। मंगल विकास योजना है आपके ग्रामीण क्षेत्र और गांव में बुनियादी ढांचों का विकास करना। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम हरियाणा सरकार द्वारा डैश के बीच एक साझेदारी है। ये है हमारी अशोका विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम जो है हरियाणा सरकार और अशोक विश्वविद्यालय के बीच एक पार्टनरशिप है, साझेदारी है। हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य क्या है? देवी रूपक योजना का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये बात है आपकी हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि को स्थिर रखना, उस पर काम करना, तो ये है देवी रूपक योजना। 5 मार्च 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई? 5 मार्च 2019 को, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन भी देगी, तो ये है आपके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। असंगठित जो अनसेटल्ड जो एरियाज हैं उनके मजदूरों को पेंशन प्रदान करेगी 5 मार्च 2019 से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत करने के लिए एक पहल है, ताकि ये लोग विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। हरियाणा श्रमिक पंजीकरण योजना किसके लिए अभियान है ये? तो ये है आपका श्रमिकों के लिए। ऑब्वियसली श्रमिक पंजीकरण है तो श्रमिकों के लिए। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसान परिवार के लिए क्या पात्रता मानदंड है? ये देखो, हरियाणा का नागरिक हो और उसके पास 5 एकड़ तक की कृषि योग्य भूमि हो, 2 एकड़ तक कृषि भूमि, उसका परिवार हरियाणा में निवास करने वाला हो, हरियाणा में पैदा हुआ हो, नहीं, ये है हरियाणा का नागरिक हो, सिटीजनशिप हो आपके पास, रेजिडेंशियल एड्रेस और 5 एकड़ तक की भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए, उसके लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना है। डैश में एम्स 22वें एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा PMSSY के तहत स्थापित किया जाएगा। ये आप सभी को पता है, ये है हमारा रेवाड़ी में, ऑप्शन सी। ठीक है जी, 35वें का सी। निम्न में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में भूखंड प्राप्त करने के योग्य है? ये ऊपर के सभी, मतलब अनुसूचित जाति भी, पिछड़े वर्ग भी, बीपीएल परिवार भी, ये सभी भूखंड प्राप्त करने के योग्य है महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत। नेक्स्ट चलते हैं 37वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? हरियाणा दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के तहत हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ सममूल्य पर आवश्यक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचनाएं सुविधा प्रदान करके जिनकी आबादी डैश के बीच है लगभग 1500 गांव को विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये रखा है 3000 से आपकी 10,000 के बीच होनी चाहिए आबादी, इन गाँवों को ये विकसित करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 जुलाई 2015 को अपना गांव जगमग गांव का शुभारंभ किया।
योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है गाँव को 24 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति करना, 24 घंटे आपके गाँव में बिजली रहे। निम्न में से कौन सी हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन एक योजना नहीं है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत कौन सी योजना नहीं है? शराबबंदी, मादक पदार्थ, ये योजना है सामाजिक न्याय के लिए। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, राजीव गांधी परिवार योजना, ये तो ऑब्वियसली राजीव गांधी परिवार जो योजना है ये गरीबों के लिए ही थी। तो सचिवालय में स्थापित 24 घंटे शिक्षा मार्गदर्शन, ये नहीं है। टोल फ्री नंबर ऑप्शन डी। इनमें से कौन अधिक साफ ईंधन के लिए हरियाणा सरकार का एक प्रयास है? तो ये है सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी। हरियाणा सरकार ने डैश महिला अथवा लड़की के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की। कैसी लड़की की होनी चाहिए? आपकी एसिड अटैक की अगर कोई विक्टिम है तो उनके लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना है। मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी थे? ये अगर यहाँ पे बात करें आपातकालीन सेवाएं ना, मिश्र इंद्रधनुष आपका है भी प्रेग्नेंट लेडियों के लिए, सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया जाए, उनको डोज दी जाए, उनको संतुलित आहार दिया जाए, ये सब है। तो बी ऑप्शन। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधित कर 2021 में कितना कर दिया? तो ये कर दिया आपका 2500। गांव के क्षेत्रों के उनके साहसिक कार्य के लिए शहीद पुलिसकर्मियों के नाम से शौर्य पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार रकम दी जाती है? तो ये दी जाती है भैया 11,000 साहसी कार्य के लिए शहीद पुलिसकर्मियों के नाम से, मतलब पुलिस के नाम से है जो शहीद हो गए, शौर्य पुरस्कार 11,000 रुपये। आरपीएफ के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर शुरू करने की योजना बनाई जा रही है? ये आपका यमुनानगर के जगाधरी में है आरपीएफ। ठीक है, आगे। हरियाणा सरकार ने विदेशों के सहयोग से निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नया विभाग स्थापित किया है। कौन सा विभाग है? ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कॉर्पोरेशन। विदेशों के सहयोग का है तो विदेश सहयोग विभाग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं बीबीवाई स्कीम में बीबीवाई का पूर्ण नाम। आज के पेपर में भी फुल फॉर्म पूछी गई थी, अगर आपने देखा हो तो ये है भावांतर भरपाई योजना। कौन सी योजना हरियाणा में बाल विवाह के मुद्दे को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है? बाल विवाह जो ये कुरीति है, इसका अपनी बेटी अपना धन, इसको बाल विवाह के मुद्दे को संबोधित करती है, अपनी बेटी अपना धन। नेक्स्ट, डैश को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था। ये किया गया था सरल ऐप को, डिजिटल हरियाणा ऐप पहल के तहत। हरियाणा में निम्न में से कौन सी नीति 2006 में आई? तो 2006 में आई आपकी राज्य श्रम नीति, श्रमिकों के लिए। 80 जातियों में से डैश जाति समुदाय को हरियाणा में अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये किया गया है 63 जातियों को, 80 में से 63। हरियाणा सरकार के निर्देश के अनुसार खाद्य वस्तुओं में डैश के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन से उपयोग पर? ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पेय पदार्थ हैं, जो एनर्जी ड्रिंक है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है हरियाणा सरकार के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। पानीपत जिले में, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर बी है भैया, यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड किस कार्यक्रम का हिस्सा है? आप सभी को पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ये योजना है आपकी सक्षम रोजगार योजना, सक्षम युवा योजना, आप सभी को पता है। इसके तहत 9,000 रुपये मिलते हैं पर मंथ, आपको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है। हरियाणा में INRMPRP क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म ही पूछी है, तो देखो ये है इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट, गरीबी को कम करना, पॉवर्टी होती है गरीबी, रिडक्शन मतलब कम करना, ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हरियाणा सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना डैश की आयु वर्ग के निवासियों का बीमा कवर करती है। कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये आयु होनी चाहिए 18 से 70 साल। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया? ये था किलकारी। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करना। हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर भोजन और रात्रि भोजन प्रत्येक के लिए कितनी लागत है? कितने रुपए में? 10 रुपये में मिलता है भाई, अन्नपूर्णा योजना के तहत, अन्नपूर्णा रसोई के। मध्याह्न भोजन स्कीम मिड डे मील किस विभाग के अंतर्गत आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक नेशनल जीके का भी क्वेश्चन है। तो ये है आपकी शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत, डी ऑप्शन, शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग। देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए, तो ये हमारा था हरियाणा।
ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट, मतलब ऑनलाइन ही कस्टडी में सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, मतलब जिस अगर क्रिमिनल की कस्टडी में रखना है, कोई भी सस्पेक्ट है, अगर आपको उस पर कोई शक है तो। ओके, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, ये योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना है आपकी ध्वजारोहण से। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, सलाम जो हम झंडे को देखकर जो सैल्यूट करते हैं, ध्वजारोहण से है। हरियाणा सरकार ने हिंदी साहित्य के लिए जीवन पर्यंत कितनी पेंशन की घोषणा की है? हिंदी साहित्य ग्राही जो भी थे उनके लिए 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी जीवन पर्यंत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? ये की थी आपकी थारी पेंशन, थारे पास। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए कौन सा ऐप या किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा किसान पंचायत के द्वारा। हरियाणा में जनसंख्या शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस साल शुरू किया गया था? ये 2010 में आया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 66वां क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान का अनुमोदन किया? हमारे पूरे हरियाणा में फरीदाबाद ऐसा जिला है जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, गुरुग्राम से भी ज़्यादा, गुरुग्राम सेकंड नंबर पे है। इसके लिए सरकार ने 2031 को बुनियादी ढांचा बनाकर यहाँ पर इस ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान का अनुमोदन किया था 2031 को ध्यान में रखते हुए, और ये हुआ था आपका 2014 के तहत। नेक्स्ट चलते हैं 2031 है भाई इसका आंसर, ठीक है, 2014वें वर्ष में किया था। कलायत नगर का नाम कदम ऋषि के 10वें पुत्र किसके नाम पर? ये सभी को पता होगा, कपिल मुनि जो थे ये 10वें पुत्र थे, और फरीद जो हैं उनके नाम पर जो है 1607 में जो जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे उन्होंने यहाँ पे विकास किया था फरीदाबाद का, ठीक है, फरीदाबाद की मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ पे आपका कपिल मुनि है। ऊपर वाले क्वेश्चन की मैंने बात की, जो ये फरीदाबाद जो जिला है ये फरीद जो थे उनके नाम पर बसाया गया 1607 में। फरीद जो जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे उनके राजकोष की देखभाल करते थे उसके लिए, और बुनियादी ढांचे को विकसित करना है इसका प्लान का उद्देश्य। गरीब कल्याण, लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा ने कौन सी परियोजना शुरू की थी? तो ये आपकी शुरू की थी आपकी अपनी बेटी अपना धन, ठीक है, अपनी बेटी अपना धन। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे है आपका ऑप्शन विधुर पेंशन योजना, ये है आपकी 2250, तो ध्यान रखिएगा 69 का 2250। 70वें क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन कौन सा है, ये 67, ये 68, ये 69, अच्छा 70वें नंबर क्वेश्चन, हरियाणा राज्य ने किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रा ये स्कॉलरशिप मिलती है? ये आपको पता है। देखो मैंने ये क्वेश्चन 2-3 बार सर्च किया भाई, 2009-10 आ रहा है, तो इसमें 2008-9 है तो वो लगा दीजिएगा, बाकी 2009-10 के दौरान शुरू हो गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई गुरु रविदास योजना किसके लिए है? गुरु रविदास योजना है जो छोटे कारीगर होते हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, लघु उद्योग जिनके होते हैं, उनके लिए गुरु रविदास सहायता योजना प्रारंभ की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण जो मिशन है वो किस साल? ये आपका 2001 में प्रारंभ किया गया था, जल को संरक्षित रखना। पौधागिरी योजना के तहत पौधा रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये 6 से 12 क्लास के जो छात्र हैं सरकारी स्कूलों के, उनको प्रोत्साहित किया गया था कि आपको 50 रुपये मिलेंगे हर साल। हरियाणा सरकार ने डैश शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 60% से ऊपर अगर आपका सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप है, देन यू आर फ्री टू मूव इन द बस इन एनीवेयर इन हरियाणा, तो आप जा सकते हैं हरियाणा में कहीं पे भी। कौन सा कथन गलत है? देखो 2001 से 2011 के बीच गुरुग्राम की जनसंख्या में वृद्धि हुई, ऑब्वियसली 2001 से 11 के झज्जर में न्यूनतम वृद्धि, और फरीदाबाद जिले का घनत्व जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। एक ऑप्शन में जब ये दे दिया कि फरीदाबाद का सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर गुरुग्राम का नहीं होना चाहिए ना, तो ये फरीदाबाद होना चाहिए, ऑप्शन बी गलत है यहाँ पे। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना ये कब शुरू की गई थी? तो राजीव गांधी जो परिवार बीमा योजना है ये आपकी की गई थी भाई 1 अप्रैल 2006 को, तो ध्यान रखिएगा ये 1 अप्रैल 2006, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के मुख्य लाभार्थी कौन होते हैं? ये होते हैं बालिकाएं, जो लड़कियां होती हैं उनके लिए। राज्य सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता जो योजना शुरू की गई थी, ये कब की गई थी? तो बेरोजगारी जो भत्ता योजना शुरू की गई थी शिक्षित बेरोजगारों के लिए, देखो इसमें ना ऑप्शन नहीं है, इसमें आपका आंसर आएगा 1 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी भैया, ठीक है, तो 1 नवंबर 2016। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष की बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष को बालिका
बालिका शिशु वर्ष मतलब लड़कियों के लिए, ये 2006 है, आंसर बी ऑप्शन। देवी रूपक योजना कब शुरू हुई थी? ये 25 सितंबर 2002 के लिए है, ऑप्शन ए। पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्थापित किया गया? ये किया गया आपका 1990 में। कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? ये है आपकी पशुधन बीमा योजना, ठीक है जी, स्वामीनाथन पर। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? वंदे मातरम योजना का संबंध है आपका महिलाओं से, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संपूर्ण हरियाणा में विस्तार कब हुआ था? महात्मा गांधी गारंटी मनरेगा, देखिए भैया ये नरेगा थी पहले, फिर इसको संशोधित करके नाम बदल दिया मनरेगा। 2006 में फरवरी में ये लागू हो गई थी। हरियाणा भारत का पूरा पहला अकेला ऐसा राज्य है जो मनरेगा के तहत ज़्यादा मजदूरी देता है, 357 रुपये। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? तो ये शुरू की थी आपकी 29 जुलाई 2016 को। सलामती योजना कब प्रारंभ की गई? 86वां क्वेश्चन है। सलामती जो योजना है वो आपकी प्रारंभ हुई 26 मार्च 2016 को। सॉरी, ये यहाँ पे कौन सी योजना है? सलामती परियोजना आरंभ की गई, ऑब्वियसली यही क्वेश्चन है। अच्छा, ये की गई आपकी 26 मार्च 2016 को। हरियाणा कौन सा राज्य है? पहला राज्य पूछी है तो ये बना था अपना हरियाणा। हरियाणा में ई स्टाम्प का संबंध किस विभाग से है? ई स्टाम्प का जो संबंध है वो है आपका राजस्व विभाग से। जेलवासियों के बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए किस सरकार ने योजना बनाई है? तो ये बनाई है अपनी हरियाणा ने। हरियाणा सरकार में डैश को गुड़गांव के स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की 10 सितंबर 2015 को। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित देवी रूपक जो योजना है वो है विषम लिंग अनुपात के लिए, लड़का लड़की के विषम लिंग अनुपात के लिए है देवी रूपक योजना, ऑप्शन ए। हाल ही में की गई घोषणा के तहत हरियाणा सरकार ने निम्न में से किस जिलों को छोड़कर सभी जिलों में 10 से पुराने जो डीजल वाले व्हीकल और 15 से पुराने पेट्रोल व्हीकलों पर रोक लगा दी? तो हिसार जिले को इंक्लूड नहीं किया गया, बाकी गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर तीनों में एप्लीकेबल है, तो 92 का डी ऑप्शन हिसार। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है कहाँ से? ये सहायता मिल रही है हमें नाबार्ड से, जो कि एक ग्रामीण बैंक है। यहाँ ग्रामीण उदय योजना दीनबंधु हरियाणा को सहायता दी जा रही वित्तीय। 7वें वेतन आयोग के अनुसार हरियाणा राज्य पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन की अनुमति देने वाला देश का कौन सा राज्य बना? पहला राज्य बना भैया। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के अंततः क्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य बन गया। कौन सी योजना है? ये योजना है आपकी सलामती योजना। हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतः क्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग में 23 मार्च 2016 की योजना है, ध्यान रखिएगा, सलामती योजना। हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 रोगी के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोग के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, घर पर ही आएंगे। दीनबंधु हरियाणा ग्रामीण उदय योजना के द्वारा स्थापित किया गया क्या? ये नाबार्ड सहायता दे रहा है वित्तीय, तो नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। तीर्थ दर्शन योजना के तहत सरकार डैश परिवार की संपूर्ण यात्रा के खर्च का वहन करेगी? कौन से परिवार की? तो आप सभी को पता है बीपीएल। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत लड़की के लिए एक कालिक अनुदान देगी जिसका जन्म 24 अगस्त 2015 के बाद हुआ। कौन सी बेटी पर देगी? ये आपकी तीसरी बेटी हो जाने पर देगी। 24 अगस्त 2015 को इसका जन्म हुआ जिसका। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नरेंद्र मोदी ने शुरू किया और किसने उपस्थिति दर्ज कराई? तो ये आपको पता है माधुरी दीक्षित थी। संजीवनी परियोजना कोविड वाले के लिए है। हरियाणा में कब लॉन्च की गई? ये 24 मई 2021 को। हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके लिए शुरू की गई? ये शुरू की गई बाल सेवा कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए। ऑलमोस्ट आपका खत्म होने को है, जनगणना है नेक्स्ट चैप्टर, 1-2 चैप्टर और बचा है, बाकी आपका पूरा हरियाणा जीके कवर होने को है। और मैं साथ के साथ आपको एक स्टैटिक जीके की भी वीडियो दे रही हूँ। सो गाइज, उद्योगों की वीडियो आएगी। हरियाणा में जो उद्योग हैं, कौन सा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो वीडियो आएगी, वो ज़रूर देखना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।